अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो CMS के बारे में ही है अगेन। और इसमें जो बेसिक कंसर्न है वो हमारा है असेसमेंट कन्फिगरेशन का, जो कि हम फॉर द सेमेस्टर ऑफ फॉल 2025 के लिए करेंगे। और जो टारगेट है हमारा वो है हाउ टू कॉन्फ़िगर असेसमेंट फॉर थ्योरी प्लस लैब कोर्सेज, जो कि ऑफर किए जाएंगे 2023 और 2024 वाले जो BS के सेशंस हैं उनके अंदर। तो अब जिन जिन डिपार्टमेंट्स में 2023 और 2024 के क्लासेस में आपके पास थ्योरी प्लस लैब के कोर्सेज हैं, उनकी जो असेसमेंट है वो कुछ इस तरह से आपको शो होगी जब आप लॉगिन करेंगे अपनी अगेन। पहले वाली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि आपने अपना लॉगिन करना है, क्लास प्लानिंग में जाना है एकेडमिक्स में, और वहाँ से जाकर अपनी क्लास जो है जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसी सेम पेज पर आपको नीचे ये असेसमेंट की ऑप्शन शो होगी। डिटेल के लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं भी शेयर कर दूंगी ऊपर। अच्छा, अब इसमें अगर आपके पास थ्योरी प्लस लैब का कोर्स है, जैसे ये कोर्स है कि थ्योरी प्लस लैब का है, इसमें आपके पास ये गाइडलाइन में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो असेसमेंट प्लानिंग जो आपने करनी है उसमें 2 ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि मिड और फाइनल जो है ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसमें सेट हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एडिट पे क्लिक करना है, अगेन लेफ्ट साइड पे जो बटन है एडिट का, उस पे एड अ लाइन पे जाना है। एड अ लाइन पे जाएंगे, नीचे आपने यहाँ पे इंटरनल पे क्लिक करना है, अगेन टाइप करेंगे तो इंटरनल आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। अगेन आप ये जो इंटरनल है इसमें आप सेशनल लिखेंगे। इसमें जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं आप देखेंगे कि 1 एंड 3, 1 जो है आपके पास मिड का है, 3 जो है वो फाइनल का है, 2 मिसिंग है, तो 2 जो है वो हम सेशनल का करेंगे। और यहाँ पे इसके मार्क्स टोटल ऐड हुए हैं 40, तो 40 में 20 मार्क्स जो हैं। और इधर आप देखें तो असेसमेंट नेम में सेशनल एंड लैब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 20 मार्क्स जो हैं सेशनल के करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगेन आप देखें तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे अब हमारे पास मार्क्स की परसेंटेज 80 है, तो ये भी 100 होनी चाहिए। अब हमारी लैब रहती है एंटर होने वाली, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे लैब एंटर करेंगे, लैब लिखेंगे। यहाँ पे अगेन इसमें भी आप लैब लिख दें असेसमेंट नेम में भी, और यहाँ पे इसकी जो सीक्वेंस है ये 4 आ जाए, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये डिफरेंट होने चाहिए। इसी सीक्वेंस से आपके पास अवार्ड लिस्ट आएगी, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था वैसे ही इसकी अवार्ड लिस्ट है। उसमें 4 कॉलम्स बनेंगे, पहला कॉलम जो होगा वो मिड टर्म का होगा, दूसरा जो है वो सेशनल का होगा, उसके ऊपर मार्क्स 20 लिखे होंगे, तीसरा जो है वो फाइनल टर्म का होगा, चौथा जो है वो आपका लैब का होगा जिसमें 20 मार्क्स होंगे। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब ये 100 मार्क्स है, अगेन यहाँ पे ये 100 मार्क्स है, ठीक है। अब ये 100 एंड 100 ये पूरे हो गए, ठीक है। तो अब हम इसको इसकी प्लानिंग स्टेट से चेंज करके ऑपरेशनल स्टेट में भेज सकते हैं, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पर इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है ये सेट फाइनलाइज की शो हो रही है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप सेट फाइनलाइज करके क्वेश्चन ऐड करके तो फिर आप इसको जो है वो उस पर कर लें। तो अगर आप इसको ऑपरेशनल में कर देते हैं और बाद में ये सेट फाइनलाइज कर देते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे इस वक्त भी वैलिड है। तो अब आपने अपनी इस जो सेट फाइनलाइज है इसको अगेन, जैसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने इसको कन्वर्ट करना है। सेट फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आएगी, ये देखिएगा यहाँ पे एडिट आ गया। अगेन एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये अगेन क्वेश्चन की डिटेल, पेपर की डिटेल बेसिकली यहाँ से आपसे पूछ रहा होता है। इस वाले क्वेश्चन में पेपर पेपर बेसिकली आपने करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 30 का है, सॉरी, इस पे लैब के लिए चूंकि मिड टर्म है, ठीक है। और अगेन आप कोई डमी क्वेश्चन मैं इसमें लिख रही हूँ, पेपर का क्वेश्चन होगा बेसिकली इसमें, और वो जो कंटेंट जिस कंटेंट से ये पेपर लिया, ये वाला पार्ट लिया गया, क्वेश्चन लिया गया, ये वहाँ पे वो आएगा और इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। और अगेन इसको हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद अगेन हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। और अब हम वापस जाके देखते हैं अपनी क्लास में। तो ये असेसमेंट असेसमेंट में ये देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास स्टेट्स की कंफर्म हो गया 30 एंड यहाँ पे भी 30। अब प्लीज हर स्टेट को, हर जो आपकी असेसमेंट है उसको कंफर्म करने से पहले, कंफर्म करने के बाद पहले भी ये चीज चेक कर लें कि आपके जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वेटेज है कि क्या बैलेंस है। इस तरह से आप ये देखते जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेजुअली ये 100 तक पहुंच जाएगी। जब ये तीनों 100 तक पहुंच जाएंगी, ठीक है, तो फिर आपने उसके बाद इसकी एग्जाम वाली जो वो है कंडीशन, आपने इसमें एग्जाम उसमें जाना है, एग्जामिनेशन में जाना है, वहां से ग्रेडिंग उसमें जाना है, और फिर वहां से आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट अपना काम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।